हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास। भारत का इतिहास का पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। ओके, तो आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास नंबर सेकंड है। ओके, तो क्लास नंबर सेकंड है अपनी। ओके, और इसमें बात करेंगे किसके बारे में? बक्सर का युद्ध। ओके, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ओके, और इससे महत्वपूर्ण कुछ पर्सन भी हम इस वीडियो में लगाएंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो बाइक जी के क्रेजी टुडे की तरफ से ये क्लास है और आप इस के जो यूट्यूब चैनल है जिसे देख रहे हो आप उसे सब्सक्राइब और लाइक करिए वीडियो को। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी। ओके, तो ये सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल है ये क्लास। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। बंगाल का अपदस्थ नवाब। ओके, बंगाल का अपदस्थ नवाब जिसे देखा जाता है वो अपन किसी भी प्रकार से देखें तो बंगाल का बक्सर का युद्ध था। ओके, तो बक्सर का युद्ध किस लिए हुआ था? वो एक मीर कासिम जो सिराजुद्दौला था उसे हटाकर और मीर कासिम को पुनः बंगाल का मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बनाया गया था। ओके, मीर कासिम को हटाकर वहां का नवाब किसी में मीर जाफर को। ओके, तो ये इसीलिए हुआ कि फिर मीर कासिम ने क्या किया कि एक सेना बनाई और उसके अंदर क्या किया कि इसमें मीर कासिम और अवध का नवाब। मीर कासिम तो कहाँ से थे? बंगाल से। और अवध, जो अवध है उनके नवाब नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, सुजादौला, सुजाउदौला। ओके, सुजाउदौला और प्लस एक कौन थे? तो एक व्यक्ति थे दिल्ली के मुगल बादशाह आलम सेकंड। दिल्ली, ओके, दिल्ली के दिल्ली के मुगल मुगल जो मुगल शासक था कौन था? बादशाह, बादशाह बोला जाता था। ओके, दिल्ली के शासक को तो बादशाह आलम, शाह आलम, बादशाह शाह आलम सेकंड। ओके, कौन था? शाह आलम सेकंड था। ओके, आगे देखते हैं। तीन गुटी वाली सेना, तीन गुट मतलब तीन गुट हो गए ना, तीनों व्यक्ति देख। ये मीर कासिम कहाँ से थे? बंगाल से। बंगाल प्लस अवध, अवध का नवाब प्लस दिल्ली का शासक। ओके, ये तीन गुट वाली सेना की। दिल्ली बंगाल से थे तो बंगाल से कौन थे? तो मीर कासिम। ओके, अवध से थे सुजा जाओ सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला। और यहाँ से कौन थे? शाह, बादशाह था शाह आलम सेकंड। ओके, ये तीन गुटिया सेना थी। ओके, इसे तिलुगुट सेना भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तिलगुट सेना। ओके, तिलगुट सेना बोली जाती है। और इसी प्रकार ये बक्सर का युद्ध स्टार्ट हो गया तीनों के बीच। और अब विपक्ष में कौन थे? अंग्रेज। ओके, आगे चलकर इसका नेतृत्व, सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो तिलगुट सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? शाह आलम। ओके, शाह आलम जो दिल्ली से थे। ओके, दिल्ली के बादशाह, बादशाह कौन थे? तो शाह आलम सेकंड। कौन थे? शाह आलम सेकंड थे। ओके, तो वो इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे और ये बक्सर के किसके, और ये इसके बिहार के बक्सर, जो बिहार है, वर्तमान में बिहार के बक्सर। ओके, बक्सर स्थान, स्थान का नाम है बक्सर। ओके, स्थान का नाम क्या है? बक्सर। बिहार राज्य में बक्सर है और वहां अंग्रेजों के विपक्ष था। ओके, अंग्रेजी सेना के विपक्ष था। ओके, कौन कौन थे? तो उसमें तीनों थे। कौन कौन? उसके अंदर थे दिल्ली से बहादुर शाह आलम सेकंड। और अवध से थे सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला। और बंगाल से थे बंगाल के नवाब मीर कासिम। ओके, आगे चलते हैं। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अब अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कौन करेगा? वहां का जनरल सेनापति, जो एक कुशल जो कुशल सेनापति था। ओके, जो कुशल सेनापति सेना ओके सेना का, उनके पास आधुनिक हथियार थे जैसे बंदूकें। ओके, हेक्टर कौन था? हेक्टर मुनरो। ओके, हेक्टर मुनरो था। अब देखिए, ये थे भारत से
और ये स्थान था बक्सर। ओके, और इस साइड थे अंग्रेज, इस साइड से अंग्रेज आए। ओके, इस साइड से बक्सर में ये तीनों तिलगुट सेना आई, और अंग्रेजों ने क्या किया, आधी सेना तो यहाँ रोक ली और आधी सेना युद्ध के अंदर भेज दी गई। अब इधर से कौन आए, ये आए। अब इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया, और इन्होंने हथियार बंदूक कभी देखी नहीं, इन्होंने बंदूकें किस प्रकार चलती है, तो इन्होंने अपने आप को एक सिक्योरिटी मानते हुए अपनी अपनी ओर आकर्षित होने लगे और आपस में युद्ध स्टार्ट हो गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, इस सेना को इस साइड से अटैक कर दिया। ओके, और ये वहां से भाग निकले तीनों। ओके, बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और इन्हीं को सभी को कैद कर लिया गया। ओके, तो आगे विजय किसकी हुई, विजय हुई अंग्रेजों की। ओके, किसकी, अंग्रेजी सेना की, अंग्रेज की विजय हुई। ओके, अब विजय का कारण क्या रहा, आधुनिक हथियार। ओके, आधुनिक हथियार उनका मूल कारण रहा। अब आगे चलते हैं, और तिलगुट सेना पराजित हो गई। तिलगुट सेना थी 3 गुट वाली, पराजित हो गई। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। अब इलाहाबाद की संधि किस किस के मध्य हुई, पहले तो देखिए अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेज प्लस आगे कौन था, शाह आलम, शाह आलम सेकंड। ओके, शाह आलम सेकंड के मध्य हुई। ओके, इस संधि के तहत शाह आलम ने, ओके, शाह आलम ने क्या किया, शाह आलम ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो अंग्रेजों को सौंप दी। क्या क्या सौंपा, इन्होंने सौंपा बिहार सौंपा, जो बक्सर में युद्ध हुआ था उसके तौर पे बिहार, बंगाल का जिस प्रकार बंगाल से तो कौन थे, तो और उड़ीसा। ओके, जो वर्तमान में उड़ीसा है। ओके, तो ये यहाँ की क्या सौंप दी, दीवानी। वहां से टैक्स टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया, किसने, अंग्रेजों ने। ओके, कौन, अंग्रेजों ने वहां से टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से तो बिहार से कौन थे, तो मीर कासिम। अवध से कौन थे, नहीं सॉरी, अवध जो बिहार के अंदर है वहां से तो कौन से, सिराजुद्दौला। बंगाल से कौन थे, मीर कासिम, और उड़ीसा का भी वही पार्ट आता है। तो इसलिए इन्होंने इसकी एक कॉमन सेना को बनाकर उन्होंने एक बंधक बना लिया, और उसी प्रकार इन्होंने ये शासन करना प्रारंभ कर दिया। और इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन की प्रक्रिया चालू हो गई। किस प्रकार की, द्वैध शासन कहाँ चालू हो गई, द्वैध शासन की प्रक्रिया बंगाल में। ओके, बंगाल में द्वैध शासन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ओके, और इस समय कंपनी थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ओके, इसका मुखिया कौन था, ओके, तो मतलब गवर्नर कौन था, तो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव थे। ओके, इस कंपनी के मुखिया। ओके, और इसी प्रकार यहाँ से जो कंपनी थी उसके सेनापति तो आपको पता है, जो पहले उन्होंने देखा है, तो सेनापति कौन थे, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन थे, सेनापति जो युद्ध किए थे। ओके, बक्सर का, और गवर्नर कौन थे, तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। ओके, अब आगे उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, सॉरी, तो अब यहाँ पे द्वैध शासन की जो जनक थे वो किसे माना गया, तो उस टाइम तो कौन थे, गवर्नर, तो गवर्नर को ही वहां का द्वैध शासन का जनक माना गया। किसे द्वैध शासन का जनक कहा गया, जनक किसका, द्वैध शासन का। ओके, द्वैध शासन का जनक कौन था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। ओके, द्वैध शासन का जनक कहा गया। ओके, आगे चलते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब। अब बंगाल का अंतिम नवाब कौन रहेगा, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेते बंगाल का अंतिम नवाब। अब अंतिम नवाब कौन था, मुबारक शाह। शाह, मुबारक शाह अंतिम नवाब रहे। और इसके बाद जो इनके बाद, ओके, आगे आगे जाकर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजी हुकूमत का अधिकार हो गया। ओके, तो इस प्रकार बंगाल एक मतलब भारतीयों से अपने हाथों से निकल गया था। ओके, तो अब आगे अपन क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस लगाते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, जो अभी अपने क्लास की है तो इससे बेटर फील होगा। ओके, सूची 1, सूची 2, सूची फर्स्ट एंड सूची घटना और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। ओके,
प्लासी का युद्ध में 1757 में कौन था? तो अपन को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं इतना आगे। ओके, द्वैध शासन लागू किया। ओके, द्वैध शासन किसने किया था लागू? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ओके, कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, सेकंड नंबर। ओके, तो इसका तो कौन फॉलो कर रहा है? एक और सी दोनों फॉलो कर रहे हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। तो उस टाइम गवर्नर कौन थे? बक्सर का युद्ध हुआ था तो बक्सर का युद्ध में गवर्नर कौन थे? तो वो थे विक्ट्री टॉर्च। ओके, अब बंगाल अकाल 1770, तो कौन थे उस टाइम? बंगाल में काल गया, तो हमने पढ़ा नहीं, ये तो शायद अपने आया नहीं अभी तक। तो ये तो अपने दो मैच कर रहे हैं, कौन सा? ए। तो ए इज राइट आंसर। ओके, तो क्या है? ए इज राइट आंसर। ओके, तो ये इसी प्रकार है। ओके, आगे चलते हैं। अगला है बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व? वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ओके, उन्हें भी देखा भी था बाद में, कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। सी इज राइट आंसर। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक रहा? तो बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1765 से, ओके, 1772 तक रहा। ओके, 1765 से 1772 तक रहा। सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलिस्ली द्वारा स्थापित प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो कौन था पहला शासक भारतीय? तो कौन बना? ये बने हैदराबाद के निजाम। ओके, कौन? बी इज राइट आंसर। ओके, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाइसराय था। कौन था भारत का प्रथम जनरल वाइसराय? ओके, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो उस टाइम सैनिक, जो सेना के सैनिक थे, तो उससे पराजित होंगे, क्लाइव के द्वारा। दिस इज राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया बंगाल का गवर्नर? ओके, तो क्लाइव को 1757 में ही क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। बी इज राइट आंसर। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति जो लागू किया था तो लॉर्ड क्लाइव। ओके, अब बताइए किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। ओके, वॉरेन हेस्टिंग ने ये समाप्त किया था। सी इज राइट आंसर। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या रहा? अब देखिए प्रमुख कारण क्या रहा? तो वो रहा अंग्रेजों ने व्यापार में छूट का दुरुपयोग किया। जो वो शाही फरमान दिए गए थे, कार्ड दिए गए थे, दस्तक प्रणाली। ओके, दस्तक प्रणाली का जो कार्ड दिया गया था उसका वो साहूकारों को देने लगे अंग्रेज, और उससे पैसा करने लगे, तो इसलिए उनके बीच युद्ध का कारण बन गया। ओके, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कालकोठरी। अब देखिए कालकोठरी तो पहले का था, अपन जो बंगाल का पढ़ा था। तो कालकोठरी जैसे ब्लैक होल की घटना, जिसे 146 लोगों में से 143 लोग ही बच पाए थे। एक छोटा सा कोठरी बंद कर जिसे मारा गया थे, कहाँ की घटना थी? तो वो कहाँ की घटना थी? मैंने बहुत जोर जोर से बताया था आपको। तो ये कलकत्ता की घटना थी, और ये डी इज राइट आंसर। ओके, किले के अंदर। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव के मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? उप दीवान किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो ए इज राइट आंसर। ओके, ए इज राइट आंसर। महमूद रजा खान को। किसे? महमूद रजा खान को बनाया गया। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो किसके द्वारा प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया था? तो किसके द्वारा? बक्सर के युद्ध, मतलब इनका पांव जो जमा था, ओके, वो किसके द्वारा? तो बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेज भारत के अंदर अपने पांव जमाना स्टार्ट किए थे। ओके, बक्सर का युद्ध ही मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध रहा, क्योंकि इन्होंने दिल्ली थी तो, ओके, दिल्ली के सरदार को भी हरा दिया, इसलिए तो पूरा भारत ही ये जीत गए। ओके, अगला है 13वां क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन। किसने अपनी राजधानी मुंगेर के मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो अपने पहले वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास में देखी थी, किसने की थी? तो वो मीर कासिम ने, क्योंकि उसको हटाकर मुंगेर मीर जाफर को वापस बनाया गया, तो उसने अपनी राजधानी बदल दी और अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया। बक्सर के युद्ध में 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? शाह आलम सेकंड, जो उस युद्ध बक्सर के युद्ध में शामिल भी हुआ था। ओके,
किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई है? तो किसके शासनकाल में? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ये घटना घटित हुई है। तो आई होप आपको बेटर लगी होगी ये क्लास। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, तो सब्सक्राइब एंड लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। हम इसी से आपका मोटिवेशनल और आपका प्यार मिलता है, इसी से हमारा चैनल ग्रो करेगा। ओके, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मॉर्निंग में रोज 8 बजे के लगभग AM एक करंट अफेयर की क्लास रोज डेली आती है। ओके, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ज्वाइन कीजिए और जॉब हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर। ओके।